Hello children. Today I am going to explain you the first chapter of your book, that is family relationship. So let's start. Family relationship. I am Angad. I live with the members of my family. They give me love and affection. I share my thoughts and feelings with them. Whenever I am in doubt, I ask my parents, grandparents, uncles, or aunts for advice. Sometimes my siblings or cousins come up with the best advice to make a decision. Here, a picture is given. एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है जिसका एक लड़के का नाम है अंगद। वो बताता है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता हूँ। मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझे प्यार और दुलार देते हैं। जब कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता, अपने फैमिली मेम्बर से उनसे एडवाइस लेता हूँ। और जब कभी मेरे छोटे भाई बहनों को या मेरे कज़न्स को मुझसे कुछ एडवाइस लेना होता है तो मैं बेस्ट एडवाइस उन्हें देता हूँ। Do you know foster children are not adopted but live with the family for a fixed period. यहाँ पर एक नया वर्ड दिया हुआ है फोस्टर चिल्ड्रन, ठीक है, जिसका मतलब होता है वैसे बच्चे जो हमारे साथ कुछ फिक्स पीरियड के लिए रहने के लिए आते हैं। वे हमारे बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन वे हमारे पास कुछ महीनों, कुछ सालों, कुछ दिनों के लिए रहने आते हैं। A family consists of a married couple and their children. हम सभी जानते हैं कि फैमिली क्या होता है। एक वैसा फैमिली एक ऐसे मैरिड कपल को कहते हैं और उनके बच्चों के, जो कि अपने बच्चों के साथ रहते हैं। बोथ नेचुरल एंड अडॉप्टेड। वे बच्चे या तो नेचुरल बच्चे हों, उनके खुद के बच्चे हों, या फिर अडॉप्टेड हों, गोद लिए हुए हों। फैमिली मेंबर्स शेयर अ कॉमन रेसिडेंस एंड सरनेम. Some members of a family may live away from their family home for education, jobs, etc. The needs of the members are fulfilled by a family. It looks after the children as well as the sick and the old members. All family members love and respect one another. और हम सभी जानते हैं कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वे सभी एक दूसरे के साथ प्यार से और एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं। Do you know? Family is the first school where the child learns the do's or don'ts of the society. हम जानते हैं कि फैमिली जो है वो हमारा पहला विद्यालय है, हमारा प्रथम विद्यालय फैमिली होता है, जहाँ हम समाज में क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए ये बातों को सीखते हैं। और हमारी पहली गुरु, हमारी पहली अध्यापिका कौन है? हमारी माता होती है। कहा जाता है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर फॉर अ चाइल्ड। एक बच्चे के लिए माँ उसकी प्रथम शिक्षिका या प्रथम अध्यापिका होती है। The members share the household chores. The sharing reduces the burden on any one family member and encourages responsibility. Angad's father Sunny Singh and mother Nidhi Singh look after the family business. His brother Adit Singh takes him to the park in the evening. His grandmother Dr. Pramila Singh helps him with his homework and looks after the health of all family members. She also narrates wonderful stories about great people, places, and events. Angad's grandfather, Mr. Kamaljeet Singh, buys vegetables and fruits for the family. He takes the children to school and for nature walks. तो हमने यहाँ पे देखा कि अंगद के जो फैमिली है वो
सभी लोग अपने घर के कामों को बाँट लिए हैं। कोई बिज़नेस करने जाता है, तो कोई घर के सामान लाते हैं, कोई बच्चों के देखभाल करती हैं, होमवर्क में हेल्प करती हैं, तो कोई उनके लिए सामानों का इंतज़ाम करता है। यानी जो हमारा हाउस होल्ड कोर्स है, वो शेयरिंग के द्वारा ही हमारे फैमिली में कंप्लीट होता है। अगर हम सभी हाउस होल्ड कोर्स को शेयर ना करें, अगर घर के कामों का बँटवारा ना करें, मिल-जुल करके नहीं करें, तो हमारा काम जो है वो क्या हो जाएगा, बर्डन बन जाएगा, बोझ बन जाएगा। सिंह इज द सरनेम ऑफ अंगस फैमिली। यहाँ पे दिया हुआ है कि हम क्लास 3 में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सरनेम। सरनेम इज अ फैमिली नेम। सो अंगस फैमिली का सरनेम क्या है, सिंह है। The children learn good behavior, moral values and skill by watching the members of the family. यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को देख करके क्या क्या बातें सीखते हैं। वे अपने फैमिली मेम्बर्स को देख करके गुड बिहेवियर, अच्छी आदतों को, अच्छे विचारों को, अच्छे स्किल्स को, जो उनके स्किल हैं उनको भी सीखते हैं। The older family members automatically pass on values and family traditions to the younger generation. The children learn to talk politely, greet guests, and respect the elders. They learn how to arrange their books and toys, sew buttons, fold their clothes, polish their shoes, and lay the table for family meals. They also learn family crafts like weaving, painting, jewelry making, pottery, etc. बच्चे अपने घरों में रह करके बहुत सारी बातों को सीखते हैं, अपने फैमिली क्राफ्ट्स को सीखते हैं, घर को अरेंज करना सीखते हैं, छोटे छोटे कामों को सीखते हैं और उनको देखते हुए उनको सीख जाते हैं। बहुत सारे फैमिली क्राफ्ट्स भी होते हैं, जैसे ज्वेलरी बनाना, पॉटरी बनाना, वीविंग करना, पेंटिंग करना, ये सारे क्राफ्ट भी बच्चे देखते हुए सीखते हैं। Many children inherit talents from their family members. A child may sing melodiously like a parent or an uncle or a grandparents. कुछ बच्चों में जन्मजातीय गुण आ जाते हैं, अपने परिवार के गुण को वो जन्मजात सीख जाते हैं। जैसे अगर किसी के परिवार में कोई सदस्य अच्छा गाते हैं तो बच्चे भी अच्छा गाने लगते हैं, या किसी के फैमिली में कोई अच्छा डांस करती है तो बच्चा भी उनको देखते हुए डांस करना। जॉइंट फैमिली, जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त परिवार। अ जॉइंट फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। It consists of a number of nuclear families living under the same roof mostly. They share a common kitchen and hold a common property. Sharing space teaches the children cooperation, living in harmony, and caring for the members of the फैमिली। जॉइंट फैमिली कई न्यूक्लियर फैमिली को मिलाकर बनता है, जिसमें सभी लोग एक सेम रूफ में, एक समान छत में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, जिनका एक किचन होता है और जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं उन पे सबों का समान हक होता है। जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चे हार्मनी में रहना और एक दूसरे का केयर करना सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं। इंदु's father died in a road accident in Dibrugarh, Assam. Indu and her mother shifted to Meerut to live with her father's parents. Indu's mother was not trained for any job. So she learned computers and office management. Now she works in an office. Indu's grandfather, who was a national level swimmer, teaches her swimming. During the summer vacation, he takes all his grandchildren to the swimming pool and coaches him. Indu enjoys her cousin's company. Next, nuclear family. Nuclear family consists a married couple and their unmarried children. So here we know that a nuclear family consists of a married couple and their unmarried children. If the children are married, this one is called
joint family, but in a family where unmarried children live with their parents, it is called nuclear family. The parents and siblings provide all the support, companionship, and advice to the children. As their cousin, uncles, aunts, or grandparents do not live with them, there is a greater interaction among the parents and the children in a nuclear family. न्यूक्लियर फैमिली मैरिड कपल और उनके बच्चों से बनता है, जिसमें बच्चे अपने माता पिता और माता पिता अपने बच्चों को बहुत सारा उनके बीच जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है। और क्योंकि उनके साथ बाकी सभी लोग परिवार के सदस्य जैसे कज़न, अंकल, आंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते हैं, इसीलिए माता पिता और बच्चों में बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अंगस अंकल वर्क्स इन अ बैंक. He has been transferred to Ladakh. His wife and 2 children are also going with them. The whole family is feeling very sad. Angus' uncle Sandeep and his wife Priya rent a house in Ladakh. Their children Riya and Vikas miss their grandparents, uncles, aunts, and cousins. Their parents are helping them to adjust to a nuclear family. अंकल के चाचा बैंक में काम करते हैं जिनका ट्रांसफ़र लद्दाख हो गया है। वे अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें उनको उस न्यूक्लियर फैमिली को शिफ्ट होने में, उनके एडजस्ट करने में उनके पेरेंट्स उन्हें हेल्प करते हैं। अंगद's friend Parth. Angad went to Parth's house to see his baby sister Sweta. Parth told him that she grew up in his mother's body. She was delivered in a hospital and brought home. Angad wondered where she would sleep and what she would eat. अंगद अपने दोस्त पार्थ के घर जाता है उसकी छोटी बहन श्वेता को देखने के लिए। पार्थ उसे बताता है कि वह उसकी माँ के बॉडी में जन्म ली है, उसमें ग्रो करी है और हॉस्पिटल में उसे डिलीवर करा गया है और उसे घर लाया गया। अब अंगद वॉन्डर्ड है, जानना चाह रहा है, आश्चर्य है कि आखिर वह कैसे सोएगी और क्या खाएगी। चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया. Changing family system in India. The family system is changing very fast. Joint family system, which was very strong in India, is changing as people are moving to different parts of the country and the world. They migrate to other places in search of better jobs and educational opportunity or suitable climate. इंडिया में जॉइंट फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए फैमिली सिस्टम जो है अभी चेंज हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी से चेंज हो रहा है। लोग जो है माइग्रेट हो रहे हैं, एक सिटी को छोड़ करके, एक स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट को जा रहे हैं, एक सिटी से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, सिटी जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं। वो बेटर जॉब और एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अपने और सुटेबल क्लाइमेट को के लिए अपने प्लेस को छोड़ करके माइग्रेट हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि फैमिली सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है। जॉइंट फैमिली से बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिली अलग हो रहे हैं। All the family members get together for celebrations like weddings, festivals, and the birth of a child. In earlier time, most people were engaged in agriculture. It required many hands that were available in a joint family, but the income from the land was not sufficient for increase in the size of families. Hence, some members moved to cities for employment in various fields. Nuclear families became common in rural areas. Even in urban areas, the number of nuclear families increased as many members moved to other cities or countries for education, employment, climate, etc. पुराने समय में, पहले के समय में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था। इसके लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली में मिलकर रहते थे।
लेकिन जैसे जैसे जॉइंट फैमिली का साइज बढ़ता गया, लैंड से जो प्राप्त होने वाला इनकम था वो कम होने लगा। इसके कारण लोग जो हैं वो शहरों की ओर मूव किए और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में उन्होंने काम करना शुरू किया, जिससे क्या हुआ कि जॉइंट फैमिली टूट करके न्यूक्लियर फैमिली में बदल गया और लोग अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, वहाँ पर अच्छे इनकम के लिए गाँव से शहर की ओर अग्रसर हो गए। Whatever the type of family may be, each members of the family is important. A family provides an environment of care, protection, love and belongingness. चाहे फैमिली का कोई भी साइज हो, कोई भी टाइप हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट होता है। फैमिली में रहने वाला हर एक व्यक्ति इम्पॉर्टेंट होता है और फैमिली में हर एक व्यक्ति को केयर, प्रोटेक्शन, लव और बिलोंगिंगनेस जैसी बातों को सीखा जाता है और उन्हें प्राप्त होता है। डू यू नो, फैमिली यूनिटी कैन बी इनकरेज्ड इन फॉलोइंग वेज: ट्रीट ऑल द मेंबर्स विथ रिस्पेक्ट, forgive and forget and spend quality time together. फैमिली के यूनिटी के लिए, फैमिली के एक साथ होने के लिए ये ज़रूरी है कि फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे, रिस्पेक्ट दे, मान सम्मान दे, उनकी अच्छाइयों को, उनकी बुराइयों को भूल जाए या अच्छाइयों को याद रखे और उनके साथ वक्त व्यतीत करे। सो चिल्ड्रेन, अब आज हमने बहुत सारी बातों को सीखा है। जैसे हमने जाना है कि फैमिली कितने तरह का होता है, तो वी नो दैट फैमिली इज टू टाइप, ओके, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि बच्चे जो है अपने फैमिली क्राफ्ट्स को अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या सीखा है कि फैमिली जो है वो एक चाइल्ड के लिए फर्स्ट स्कूल होता है। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या क्या उनमें खासियत होती है, वो भी हमने जाना। और इंडिया में किस तरह से फैमिली सिस्टम चेंज हो रहा है और किन किन कारणों से वो चेंज हो रहा है, ये भी हमने जाना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।